हाँ, तो मैं यहाँ से पढ़ रहा था कि सनत कुमार उवाच इत्युन्यू आज्ञां समाकर्ण्य शिरसाधाय तां हरि छलं कर्तुं जगमाशु पुनर्जालंधरम पुरम। ठीक है। सनत कुमार बोले, पार्वती की आज्ञा सुनकर विष्णु जी उसी शिरोधार्य छल इसी शिरोधार्य करके छल करने के लिए शीघ्र ही पुनः जलंधर की एक मिनट नेट चला गया मेरा, एक मिनट हॉटस्पॉट ही बंद हो गया था, हॉटस्पॉट ही बंद हो गया था। तो जलंधर की नगरी की ओर चले। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि उनको तो पार्वती माँ ने आज्ञा दिया, और ये क्या बोल रहे हैं कि स्वयं की इच्छा से, मतलब देखिए कितना मतलब पाखंड फैलाया जा रहा है। पाखंड का चरम सीमा देखिए, नीचता का चरम सीमा देखिए कि कुछ भी बोला जा रहा है। यहाँ पे साफ साफ बोला कि पार्वती माँ ने आज्ञा दिया है, पातिव्रत्य का मतलब आज्ञा दिया है, उनको आज्ञा दिया है कि उनको पातिव्रत्य को भंग कीजिए। और ऋषिकेश शब्द का भी यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे जब साफ साफ मेंशन है, आज्ञा का मेंशन है, मतलब आज्ञा दिया, पार्वती मैया ने आज्ञा दिया। और ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि उसकी इच्छा से, अपनी इच्छा से, हरि अपनी इच्छा से पातिव्रत्य भंग करने का एक ही। फिर से सुनिए। मायावियों का विचार करने लग गए, मायावियों में श्रेष्ठ व्रत धर्म को नष्ट करने का विचार करने लग गए। विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार करने लग गए। देख लीजिए, मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु ने एक तपस्वी का कपटी वेश रखा। देखिए, एक राक्षस को मारने के लिए कितना पतित बनना पड़ा, कितना नीचे गिरना पड़ा हमारे भगवान विष्णु जी को, जिनको भगवान कहते हैं। और सारे देवी देवता अकेले जलंधर नामक राक्षस ने। और ये राक्षस कौन होते थे? या नारे होते थे, मूल निवासी ही थे। तो देखिए क्या करते हैं। देखिए ये ऐसे प्रोपेगेंडा। फिर देखिए क्या बोला इसने, देखिए पाखंड इतना फैला दिया ना इन लोगों ने। इनके पीछे जितना भी ग्रंथ है ना, वो देखिए एकदम नया नया ऐसे पड़ा हुआ, छूते तक नहीं है एक बार भी। ये लोग क्या ना, वेद का भेद वेबसाइट है, जो भी इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान देते हैं, वहाँ से चेरी पिकिंग करके यूट्यूब चैनल चला रहे, पैसा कमा रहे, और अभी अयासी कर रहे होंगे। अभी देखिए, देवता अकेले जलंधर नामक राक्षस ने। और ये राक्षस कौन होते थे? ये अनार्य होते थे, मूल निवासी ही थे। देख लीजिए। तो देखिए क्या करते हैं श्रीमान जी विष्णु महाराज। मतलब जलंधर कितना बदमाश रास्ता था। जलंधर के ऊपर बलात्कार करने का आरोप लगा था। अब देख लीजिए, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं कि वो जो है अपनी योजना बनाते हैं और एक तपस्वी का कपटी वेश रखते हैं, साथ में दो भयंकर राक्षस भी रख लेते हैं, और वे एक जंगल में कुटी बनाकर रहने लगते हैं। संयोग से जलंधर की याद में परेशान वृंदा घूमते घूमते उसी जंगल में उधर ही आने इधर को वृंदा बड़ी परेशान थी। ये दो राय, पता नहीं क्या होगा, मेरे पति जीवित होंगे या नहीं होंगे, बड़ा परेशान है। तो वो जो है मंदिरों से जंगल भटकती फिर रही है। तभी ये दोनों भयंकर राक्षस जो उस विष्णु रूपी कपटी के पास बैठे हुए थे, उसका पीछा करने लग गए। पीछा करते थे। ये जो कपटी, ये कपटी शब्द क्यों लगा रहे हैं? मतलब कहाँ कपटी लिखा है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बातें हैं ना, कपटी मुनि, कपटी कहाँ लिखा है? वृंदा घबरा जाती है और उसी कपट मुनि के सामने बचाओ बचाओ की आवाज लगाती हुई उसकी शरण में पहुंच जाती है। कपट मुनि ने राक्षसों को भगा दिया, भागो यहाँ से। कपट मुनि। और वृंदा ने कपट मुनि से देवताओं से युद्ध करते अपने पति जलंधर की प्राण रक्षा की प्रार्थना की। हे महाराज, आप तो बड़े तपस्वी लग रहे हैं, कोई मैं आपसे निवेदन करती हूँ। देखिए, ये पत्नी का पति धर्म होता है, अपने पति के प्राणों की रक्षा करना। तो उसी संदर्भ में वो प्रार्थना करती हुई कहती है, हे भगवान, कुछ भी हो महाराज, मेरे पति के। जय गो माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गो से हमारे झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आशीर्वाद है। इस बार प्राणों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार को देवी देवताओं से युद्ध में उलझे हुए अवसरवादी कपट मुनि ने अपने पास दो बंदरों को बुलाया उसी समय। आइए, और उसके सारे पर दोनों बंदर आकाश की ओर चले गए और थोड़ी ही देर बाद लौटे। और क्या लाए? जलंधर के मस्तक को, धड़ को, और दोनों हाथ लेकर कपट मुनि के आगे खड़े हो गए। लीजिए महाराज, ये जलंधर के मस्तक को संभालो, धड़ को देखो और दोनों हाथ देखिए। मृतक पति के अंगों को देखकर वृंदा कपट मुनि बने विष्णु से अपने पति को चिल्लाने की प्रार्थना की कि भगवान, कुछ भी करो, मेरे पति को आप चिंता करो। ऐसी विनय याचना करने लगी। मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु ऐसा कहकर उसके पति को जीवित करता हूँ, और जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। पति को जीवित, देखिए, अंतर्ध्यान हो गए। तो देखकर ये सब छल कपट से चल रहा था, माया का खेल। तो जीवित हो जाता है जलंधर, ऐसा उसे प्रतीत होता है। पति को जीवित देखकर वृंदा उसी जंगल में पति के साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही। किंतु वृंदा नहीं जानती थी कि साथ में रमण करने वाला व्यक्ति उसका पति जलंधर नहीं बल्कि मायावी विष्णु है। एक बार सहवास के देख लिया इसका आरोप। अंत में उसको विष्णु के रूप में पहचान कर क्रोध से युक्त विष्णु को फटकारती हुई वृंदा बोली। क्या बोली? अरे परिस्त्रीगामी हरे। ये श्लोक का अर्थ है 41वें श्लोक का अर्थ है दोस्तों, क्यों? अरे परिस्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है।
मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का सहारा लेकर तपस्वी कपटी मुनि का वेश धारण किया था। इस प्रकार क्रोधयुक्त वचनों से वृंदा ने विष्णु को साफ देते हुए कहा, 43वां श्लोक, हे महाअधम दैत्य शत्रु विष्णु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसलिए अरे सठ सभी प्रकार के विषयों से तीव्र मेरे द्वारा किए गए इस श्राप को ग्रहण करो। तुम्हें मैं श्राप देती हूँ, इसको ग्रहण करो। श्लोक नंबर 43 का अर्थ, तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था जो मेरे पीछे भागे थे, वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। या रावण और मारीच दोनों वो बनेंगे। श्लोक नंबर 44, तुम भी अपनी पत्नी के दुख से दुखित होकर वानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमोगे, और यह जो सर्पों का स्वामी शेषनाग जिस पर आप शयन करते हैं, तुम्हारा शिष्य बना था उस समय, वह भी तुम्हारे साथ घूमता रहेगा जंगल जंगल। ऐसा कहकर वह वृंदा विष्णु द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। और क्या चाह रहा था, आत्मदाह कर लिया इसने वृंदा ने। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये देखिए कितनी रोचक कहानी थी, कितनी मार्मिक कहानी थी, और इसमें जो है कितना अधम और कितना पापी और सब कुछ बता दिया, माया भी बता दिया, पर स्त्रीगामी बता दिया। इसको विष्णु को किसने, वृंदा ने। देखिए सारी हकीकत खुल जाती है विष्णु के भगवत्व की। शिव महापुराण के इस लेख से साफ होता है, राम का जन्म भक्तों की रक्षा के लिए नहीं हुआ था, अपितु अपने दुष्कर्म के कारण, दुराचार के कारण, और वृंदा जैसी पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के कारण किए गए शाप के कारण हुआ था दोस्तों। तो इस प्रकार आपने देखा राम का जन्म किस तरह हुआ। अब मैं इसी प्रकार जो है आपको कृष्ण के जन्म के बारे में भी बताता हूँ। देख लिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये इतना मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना नीचता कहाँ से आया है इनके अंदर, दुष्टता। मैं पूरा ही अध्याय पढ़ता हूँ, हम देख सकते हैं कि पार्वती मैया ने आदेश दिया था, वो झूठ बोल रहा है कि अपनी इच्छा से। हिम्मत कैसे वो बोलने का, यहाँ साफ साफ आदेश मिल रहा है आज्ञा सुनकर। पार्वती की आज्ञा सुनकर विष्णु जी उसे शरोधार्य करके, अब देखिए व्यासदेव जी बोलते, मैं डायरेक्ट श्लोक पढ़ो, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप बताइए कि विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया और उस स्त्री ने अपने धर्म को कैसे छोड़ा। दैत्य जलंधर के नगर में जाकर विष्णु वृंदा के पातिव्रत्य को नष्ट करने का विचार करने लगे। तो वो इस सेंस में बता रहा था, वो इस सेंस में बताने का ये प्लानिंग कर रहे थे कि भगवान विष्णु विचार कर रहे हैं, लेकिन उसको वास्तव में नहीं पता कि यहाँ पार्वती मैया जी इसके ऊपर भी अगर ये पढ़ लेते तो ये दुष्ट इंसान का पाखंड दिख जाता है कि देखिए यहाँ पे साफ साफ का पार्वती जी की आज्ञा सुन रहे, दैत्य आपकी अनुकरण आप ही कीजिए, अब उसी का अनुकरण आप ही कीजिए, मेरी आज्ञा से आप स्त्री का पातिव्रत्य भंग कीजिए। तो ये आज्ञा था, पार्वती मैया का आज्ञा है। तो वो डायरेक्ट वो क्या कर रहा है ना, ये वर्ष पढ़ दे रहा है। दैत्य जलंधर के नगर में जाकर विष्णु वृंदा के पातिव्रत्य धर्म को नष्ट करने का विचार करने लगे। अब क्यों करने लगे, क्यों? वो इस तरीके से बता रहा है कि उनके मन में कामुकता, मतलब उनके मन में ये हो गया, वो आ गया, ये ऐसा आ गया, ऐसा हो गया। उनको तो ये पढ़ना चाहिए, मैं क्यों नहीं पढ़ा? पार्वती मैया ने आदेश दिया था, पार्वती जी के आदेश के कारण उन्होंने ऐसा विचार किया था। अब सुनिए, उनका आदेश था, आज्ञा था। मायावियों में श्रेष्ठ उन्होंने वृंदा को स्वप्न दिखाया और स्वयं अद्भुत रूप धारण करके उसके नगर के उद्यान में स्थित हो गए। तब उसके पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा ने विष्णु की माया के प्रभाव से रात्रि में दुस्वप्न देखा। उसने विष्णु की माया से स्वरूप में देखा कि उसका पति भैंस पर आरूढ़ होकर शरीर में तेल लगाए हुए नग्न होकर काले पुष्पों से वशीभूत हो राक्षसों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। उसका सिर मुंडवा हुआ था और अंधकार से ढका हुआ था। उसी तरह उसने अपने आप को और अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। इस प्रकार उसके स्त्री के शेष भाग में बहुत प्रकार के दुख स्वप्न को देखा। इसके बाद वो बाला जग कर देखे गए अपने स्वप्नों पर विचार कर रही थी और उसने उदित होकर हुए सूर्य को छिद्र युक्त और निष्पाप देखा। इस घटनाओं को अनिष्टकारी जानकर वह भय से विह्वल हो गए और रोने लगी। उसके द्वार अट्ठालिका आदि कहीं भी शांति नहीं मिली। तदंतर वो अपने 2 सखियों के साथ नगर के बगीचे में आई, परंतु उस बालक को वहाँ भी शांति नहीं मिली। इसके बाद वह जलंधर को स्त्री दूषित होकर उसके बाद वह जलंधर की स्त्री दुखित होकर घबराती हुई वन से दूसरे वन में गई, किंतु वह अपने विषय में कुछ नहीं समझ पाई। घूमती हुई उस बाला ने सिंह के समान मुख वाले चमकते हुए दाढ़ और दांत वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा।
उन दोनों को देखकर भय से विभल क्यों ज्यों ही भागने लगी, त्यों ही उसने शिष्य के साथ मौन बैठे हुए शांत एक तपस्वी को देखा। तदंतर भयभीत उसने उस तपस्वी के गले में भजा रूपी लता को डालकर कहा, हे मुने, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आती हूँ। जो राक्षस द्वारा पीछे की जाती है तथा भय से विवल उसको देखकर मुनि ने हूँ शब्द से ही उन दोनों राक्षसों को शीघ्र भगा दिया। ठीक है। दो राक्षस द्वारा पीछा की जा रही थी तथा भय से विवल हो देखकर मुनि ने हूँ शब्द से उन्हें दोनों राक्षसों को शीघ्र भगा दिया। हे मुने, उनके हुंकार मात्र से भयभीत होकर भागते हुए उन दोनों राक्षसों को देखकर वह दैत्येंद्र पत्नी अपने मन में बहुत अधिक विस्मित हो गई। तदंतर भय मुक्त वृंदा ने उनके मुनिनाथ को हाथ जोड़कर दंडवत भूमि पर प्रणाम किया। वह वचन कहा। वृंदा बोली, हे दया के सागर, हे मुनिनाथ, हे दूसरों को पीड़ा दूर करने वाले, हे इन दुष्टों के घोर भय से आपने मेरी रक्षा की है। ये कृपा के सागर, यद्यपि आप सर्वज्ञ है, सर्वथा समर्थ है, तथापि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे सुनिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र से युद्ध करने के लिए गए, वे वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे सुव्रत, आप मुझसे कहिए। हे सनत कुमार, आपके वाक्य को सुनकर कपट करके मौन बैठा हुआ तथा स्वार्थ को सिद्ध करके मैं कुशल तथा मुनि कृपा करके ऊपर की ओर देखने लगा। उस समय दो बंदर आए, मुझे प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनकी बाहों के इशारे से नियुक्त होकर वे आकाश की ओर चले गए। हे मुनीश्वर, आधे क्षण में ही जलंधर के मस्तक धड़, अब देख पढ़ लीजिए, हे वे जलंधर के मस्तक धड़ और दोनों हाथों को लेकर वे सामने खड़े हो गए। वह वृंदा सिंधु नंदन जलंधर के सड़ दोनों हाथ को देकर पति के दुख से दुखित तथा मूर्छित हो भूमि पर गिरी। हे प्रभु, जो आप पहले सुख की बात करते थे, मुझे प्रसन्न किया करते थे, वही आज आप अपनी निरपाक पत्नी से बोलते हो। अहो, जिन्होंने अपने गंधर्वों के साथ विष्णु और देवताओं को भी पराजित कर दिया, वही त्रैलोक के विजयी अर्थात तपस्वी इंद्र कैसे मारे गए? हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि सिर्फ पर ब्रह्म है, परंतु आपने रुद्र के तत्व को ना जाकर मेरा उन वाक्य को नहीं सुना। आपकी सेवा में प्रभाव मैंने जान लिया कि आप कुसंग के वशीभूत होकर गर्व के कारण मेरी बात नहीं मान रहे। आपने धर्म में परायण जलंधर की पत्नी इस प्रकार कहकर दुखित हृदय से अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। तदंतर दुख से उच्छ्वास छोड़ती हुई तथा धैर्य धारण कर वह वृंदा उन मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोली, कृपा निधे, हे मुनिश्रेष्ठ, दूसरों को उपकार करने में आप ही आदर है, इसलिए आप मेरे पर उपकार कीजिए और मेरे इस स्वामी को जीवित कर दें। हे मुनीश्वर, मैं समझती हूँ कि आप पुनः इनको जीवित करने में मैं समर्थ हूँ, इसलिए मेरे प्राणनाथ को आप जीवित कर दें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर पातिव्रत धर्म में तत्पर वह दैत्य पत्नी दुख से श्वास छोड़ती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ी। मुनि बोले, यह युद्ध में रुद्र के द्वारा मारा गया है, इसलिए इसको जिलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि रुद्र के द्वारा मारे गया व्यक्ति कभी जीवित नहीं हो सकता तथा शरणागति की रक्षा करनी चाहिए। इस शाश्वत धर्म को जानता मैं कृपा से युक्त होकर इससे जीवित कर सकता हूँ। सनत कुमार बोले, हे मुनि, सभी मायावियों में श्रेष्ठ हुए मुनि रूप विष्णु ऐसा कहकर उसके पति को जीवित करके वहाँ से अंतर्धान हो गया। अभी ये देखिए, ये इतना मतलब कार्टून आदमी है, इतना बड़ा कार्टून है, ये पढ़ भी लिया इसने, अंतर्धान हो गया। अब देखिए, यहाँ तक मैंने इतना लंबा स्टोरी क्यों बोला, आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो अब समझिए अंतर्धान हो गए, पति को जीवित करके, उन्होंने पति को जीवित करके वहाँ से अंतर्धान हो गए, मतलब भगवान विष्णु तो अंतर्धान हो गए ना वहाँ से, तो कैसे फिर वृंदा के पास वहाँ पे होंगे? ये लिखा है, तो ये अंधे लोग मतलब ना, सावन के महीने में अंधेरा दिखना, क्या मुहावरा है, सावन के महीने में अंधेरा दिखना, वहाँ से अंतर्धान हो गए। जब ये लिखा है फिर भी ये मतलब कार्टून लोग ये क्यों नहीं पढ़ते? मतलब पढ़े, मतलब आँख हो के भी अंधापन। अब देखिए, मुनि रूप विष्णु ऐसा कहकर, अब वो मुनि कपटी क्या बोल रहा था, मुनि रूपी विष्णु कहकर ऐसा कहकर
पति को जीवित करके। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अब तक कहीं भी मेंशन नहीं आया कि जलंधर किसका अवतार है, जलंधर कौन बना, जलंधर किसका अवतार है, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान से देखिए कि जलंधर एक बहुत ही दुष्ट इंसान था। जलंधर स्त्रियों का बलात्कार भी कर चुका है। ठीक है, फिर भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। उनके द्वारा जीवित समुद्रपुत्र जलंधर भी शीघ्र उठकर प्रसन्न मन से वृंदा का आलिंगन कर उनके मुख का स्पर्श करते गए। पातिपत्र को देखकर वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोक का परित्याग कर दिया और इस घटना को स्वप्न में समझ लिया। वह प्रसन्नता चित्त काम का उदय होने पर उस वन के मध्य में ही उसका साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही। अब देखिए वो पति के साथ विहार कर रही है। अब देखते रहिए, अब आप ध्यान से पढ़िए। वो फिर सावन के महीने में अंधेरा दिखना। एक बार सहवास के अंत में भगवान विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर फटकारती हुई वृंदा ये वचन बोली। वृंदा बोली, अरे पर स्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया। तुमने ही माया का आश्रय लेकर पढ़ना चाहिए उनको। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ब्रह्म वैवर्त हुई, आज्ञा में प्रवेश कर गई और क्या डरा था, आत्म कहा कर लिया इसने, वृंदा ने। तो दोस्तों इस प्रकार की एक देखिए कितनी रोचक कहानी थी, कितनी मार्मिक कहानी थी, और इसमें जो है कितना अधर्म और कितना पापी और सब कुछ बता दिया। तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे ये रावण और मारीच, दोनों को बनेंगे। श्लोक नंबर 44। तुम भी अपनी पत्नी के वचनों से वृंदा ने विष्णु को साफ देते हुए कहा। 43वां श्लोक, हे महाअधम दैत्य शत्रु विष्णु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसलिए अरे सट पर स्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का सहारा लेकर तपस्वी कपटी मुनि का वेश धारण किया था। ये मतलब सावन के अंधेरे में अंधा दिखना, मतलब खुद ही के पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे। हाँ, हंसी भी आ रहा है। मतलब मैं क्या अपना माथा पटक लूँ, मैं क्या करूँ। अरे पर स्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया। यहाँ पे तो वृंदा ये बोले कि तुमने तपस्वी का वेश धारण किया। यहाँ पे वृंदा ये क्यों नहीं बोली कि तुमने माया का आश्रय लेकर जलंधर का वेश धारण किया। यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा है। मतलब कितना, मतलब गंदगी, मेंटलिटी कितना गंदा है। मतलब गंदा कचरा, अध कचरा ज्ञान लेके, मतलब गंदगी लेके शास्त्र में फिर गंदगी फैलाने आ जाते हैं दुष्ट लोग। तुमने मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ गलत ना बोलूँ, नीच लोगों को कुछ गलत ना बोलूँ, लेकिन अब क्या ही बोलूँ। मतलब जो पढ़ के भी समझ सकते ना इतना इजीली, वो भी नहीं समझ रहा है। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया। माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया। उन्होंने तपस्वी का वेश धारण किया था। तुमने ही माया का आश्रय लेकर जरासंध नहीं, तुमने ही नाम क्या था ये तो, मतलब प्रोपागेंडा इरिटेट, मतलब इतना नीच, इतना कौन गंदा हो सकता है। और बहुत दुख का बात यह है कि अभी भारत में ये सब दीमक लोग भी हैं, कचरा, कूड़ा कचरा, ये भारत में ऐसे दीमक लोग भी रहते हैं। छी, चले जाना चाहिए ऐसे देश से तो, अगर ये लोग रहे तो। वृंदा बोली, अरे पर स्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुम्हारे अच्छी प्रकार से जान लिया। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था। अब देखो यहाँ पे वृंदा ये नहीं बोली कि तुमने ही माया का आश्रय लेकर जलंधर का वेश धारण किया था। यहाँ पे वो बोल रही है कि तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया। तुमने ही माया का आश्रय लेकर जलंधर का वेश धारण नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे विष्णु को बोल दिया गया। ये तो मतलब क्या ही बोले, सावन का अंधेरा में, सावन के हरे में अंधेरा दिखना श्रेष्ठ में। मुनि रूपी विष्णु, मुनि रूपी मतलब वो विष्णु मुनि का रूप था। विष्णु ने मुनि का रूप धारण किया था और विष्णु की माया से माया जलंधर निकला, और वो माया जलंधर वृंदा के साथ विहार कर रहे थे, ना कि विष्णु विहार कर रहे थे। क्योंकि विष्णु तो यहाँ से अंतर्धान हो गया ना। ये मतलब पढ़ भी दिया, खुद के पाँव में कुल्हाड़ी भी मार दिया, क्या ही बोले। और यही चीज़ आनंद रामायण में भी लिखा है। यही चीज़ अगले वीडियो में बताऊँ, आनंद रामायण में भी लिखा है। ये आनंद रामायण से जो इतना पटपट करते हैं ना, वही आनंद रामायण में लिखा है। और मतलब कितना, मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। क्या ही है हरकत।
नीच पाखंडता फैला के रखा ना, नीच पाखंडता फैला के रखा ना इन लोगों ने। सभी मायावियों में श्रेष्ठ, इसलिए उनको बोला मायावियों में श्रेष्ठ। अब तक यहाँ पे कहीं भी वर्णन नहीं आया कि जलंधर कौन था। देखिए यहाँ पे साफ सब लिखा है कि वहाँ से वो अंतर्धान हो गए हैं, ये नहीं लिखा रहना चाहिए था, वहाँ से अंतर्धान हो गए। हुआ क्या था कि विष्णु मुनि के रूप में थे, तभी तो वृंदा बोल रही है, तभी तो वृंदा बोल रही है कि माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया। अगर सच में भगवान विष्णु ही वृंदा के साथ ऐसा करते तो वृंदा को क्या बोलना चाहिए था, तुमने ही माया का आश्रय लेकर, हाँ तुमने ही माया का आश्रय लेकर जलंधर का वेश धारण किया था। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जलंधर का वेश धारण किया, उन्होंने ऐसा बोला कि तपस्वी का वेश धारण किया। क्योंकि यहाँ पे देखिए सनत कुमार खुद बोल रहे हैं कि विष्णु रूपी मुनि, वो जो मुनि है वो भगवान विष्णु है, वो जो मुनि है वो भगवान विष्णु है। देखिए मुनि, विष्णु जी किसका रूप धरे थे, विष्णु जी मुनि का रूप धरे थे। और जलंधर, और जो जलंधर जो वृंदा के साथ जो जलंधर विहार कर रहा था वो माया जलंधर है, वो माया जलंधर है, भगवान विष्णु का ही एक माया है, वो माया जलंधर है, ना कि विष्णु है। और ये मतलब और ये दो कौड़े के मूल निवासी लोग, मूल निवासी मतलब मेरा बोलने का मतलब ये बहुत ज़्यादा मूल निवासी करते हैं, इसलिए इनको तंज कस के बोला मैंने। मैं मूल निवासी मतलब ऐसा नहीं कि मैं शूद्र के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कर्म से ही जातिवाद प्रूफ कर सकता हूँ, कर्म से ही कर्म व्यवस्था प्रूफ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं मूल निवासी, मेरा बोलने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अब देखिए वहाँ से अंतर्धान हो गया। अब समझे मेरे बात को, फिर से समझे। भगवान विष्णु ने मुनि का रूप धारण किया था, ना कि जलंधर का रूप धारण किया था, ठीक है। भगवान विष्णु ने मुनि का रूप धारण किया था, नंबर 1 भगवान विष्णु ने मुनि का रूप धारण किया था। नंबर 2 ये है कि जैसे ही उन्होंने मुनि का रूप धारण किया तो फिर उन्होंने क्या किया, मुनि का रूप धारण किया। अब मुनि का रूप धारण किया, लेकिन ये जो जलंधर, जो अभी का जो जलंधर, क्योंकि जलंधर तो मर गया, जलंधर तो अब जीवित नहीं हो सकता, जलंधर तो मर गया, ठीक है। अब ये जो जलंधर है जिसका अब ये जो जलंधर है अभी जो अपने पत्नी के साथ जो विहार हो रहा है, ये जो जलंधर है दूसरा वाला, जो ये जो अभी का जो जलंधर है, ये जलंधर कौन है, ये भगवान विष्णु का रूप नहीं है, ये भगवान विष्णु का माया का रूप है। ध्यान से समझिए, ये 2 वर्ड, इतना छोटा छोटा वर्ड है ना, इतना मतलब ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए भगवान विष्णु मुनि के रूप में थे हमेशा, वो कंटिन्यू मुनि के रूप में थे। और जलंधर जो था, जो वृंदा के साथ जो विहार कर रहा था, वो माया के रूप में जलंधर, इस प्रकार क्रोध युक्त वचनों से वृंदा ने विष्णु को कर्कश कौवा जैसा आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक। देखिए वहाँ से अंतर्धान हो गया, क्योंकि जैसे वो मुनि का रूप रखे तो उन्होंने मुनि का रूप रखा। नंबर 1 उन्होंने मुनि का रूप धारण किया, ठीक है, उन्होंने मुनि का एक रूप धारण किया, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया था, दूसरा उन्हीं से माया जलंधर का विस्तार हुआ, उन्हीं से माया जलंधर निकला, तभी तो उनको मायावियों में श्रेष्ठ बोला जा रहा है, मुनि रूपी विष्णु। क्योंकि विष्णु तो मुनि रूप में है, विष्णु जलंधर रूप में नहीं है। पहला बात, मुनि रूपी विष्णु है, विष्णु मुनि के रूप में है। और सेकंड, वो जो जलंधर अभी जो सहवास कर रहे हैं, वृंदा के साथ जो सहवास कर रहे, विहार कर रहे हैं, वो कौन सा जलंधर है, वो माया जलंधर है, वो भगवान विष्णु का माया है, वो जलंधर नहीं है, वो विष्णु नहीं है, वो भगवान विष्णु का माया है, भगवान विष्णु माया के रूप में है। क्योंकि इसका प्रमाण तो यहीं मिल जाता है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब ये पूरा हुआ तो फिर वृंदा बोलती है कि अरे पर स्त्री का विहार है, तुम्हारे चरित्र को धिक्कार है, मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया, तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया। ये खुद भी पढ़ दे रहा है, तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया, माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था, तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि तुमने ही माया का आश्रय लेकर इसका वेश धारण किया, जलंधर का वेश धारण किया, ऐसा नहीं लिखा है। इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये लोग ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड्स नहीं पढ़ते। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था, तो भगवान विष्णु तो तपस्वी का वेश धारण किए। भगवान विष्णु ने किन का वेश धारण किया? भगवान विष्णु तो तपस्वी का वेश धारण किया, और उन्होंने तपस्वी का वेश धारण किया था, उनसे
माया जलंधर निकले और वो वहाँ से अंतर्धान हो गए। उनको अंतर्धान नहीं होना चाहिए, उनको वहीं रहना चाहिए था, वहाँ से अंतर्धान हो गए। ये चीज़ पढ़ते ही नहीं है ये लोग। वहाँ से अंतर्धान हो गए, वहाँ से अंतर्धान हो गए, वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब बात सवाल ये उठता है कि उसको अब वृंदा ऐसे क्यों बोलती है, फटकारती है परिस्त्रीगामी हरे, परिस्त्रीगामी हरि, ऐसा क्यों फटकारते? सिंपल सी बात है कि वृंदा जिस पुरुष के साथ अपना पति सोचकर विहार कर रही थी, सहवास कर रही थी, वो एक्चुअल में उसका पति नहीं था, वो माया जलंधर था, वो विष्णु का एक माया था। तो इसलिए वृंदा बहुत गुस्सा हो गई थी कि मैं किसी और पुरुष के साथ ये कर रही, इसलिए उन्होंने हरि को फटकारा। और अगर सच में भगवान विष्णु ही अगर ऐसा हरकत करते तो यहाँ पर ये लिखा रहना चाहिए कि तुमने ही माया का आश्रय लेकर, माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया। यहाँ पर तो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा रहना चाहिए था कि तुमने ही माया का आश्रय लेकर जलंधर का वेश धारण किया था। उन्होंने जलंधर का वेश धारण नहीं किया, उन्होंने माया जलंधर का वेश धारण भी नहीं किया। वेश धारण करना और माया अलग चीज़ होता है। यहाँ पे लिखा वेश धारण करना, उन्होंने तपस्वी का वेश धारण किया था। और वास्तव में जो जलंधर जो वृंदा के साथ जो सहवास करा था माया जलंधर था। तो ये पर साफ साफ लिखा है यार, मतलब उसको भी मिस इंटरप्रेट करते हैं। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था, तुमने ही माया का, फिर पढ़ दे रहा हूँ, तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था, ना कि जरासंध का वेश धारण किया था। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था, ना ही जरासंध का वेश धारण किया था। तुमने ही माया का आश्रय लेकर, तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था, जलंधर का वेश धारण नहीं किया था। जलंधर का वेश किसी ने नहीं धारण किया था, जलंधर का कोई वेश धारण ही नहीं किया था। विष्णु जी से माया जलंधर निकला, वो माया जलंधर सहवास कर वृंदा के साथ, तो इसलिए वृंदा को बहुत चोट पहुंचा, क्योंकि वृंदा इतना समय से जिसके साथ सहवास कर रही थी वो माया जलंधर निकला। और जब उसको पता चला कि इसके पीछे भगवान विष्णु, इसलिए भगवान विष्णु वैसे बोल रहे हैं। अब आगे पढ़िए, अब देखिए आगे और क्लियर हो जाएगा। हे महाधम दैत्य शत्रु, तुम दूसरों के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसलिए ऐसा बोल रही है। इसलिए अरे शट, इसी प्रकार विष्णु से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए श्राप को ग्रहण करो। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था, वो अपनी माया से दो पुरुषों को दिखा रहे हैं, वे दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। यहाँ समझिए, तुमने अपनी माया, यह बार बार माया वर्ड आ जा रहा है, माया, तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था, दो पुरुष को दिखाया था उन्होंने, ठीक है। कौन दो पुरुष को दिखाया था? एक जो तपस्वी था, उन्होंने माया का रूप, उन्होंने, एक तो तपस्वी था और दूसरा जलंधर था। क्योंकि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप ये भी सवाल उठ सकते हैं कि माया का आश्रय ले लिया, तपस्वी का भी वेश धारण कर लिया, तो हो सकता है कि उन्होंने जलंधर का भी वेश धारण कर लिया हो। तो यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि मुनि रूपी विष्णु ऐसा कहकर पति को जीवित किए। अब उन्होंने पति को जीवित कर दिया, लेकिन उन्होंने पति को जीवित कैसे किया? क्या वो पति के रूप में आए? बिल्कुल नहीं, वो पति के रूप में नहीं आए। उन्होंने पति को जीवित कर दिया, लेकिन वो पति कौन था? वो माया जलंधर था, वो उन्हीं का एक एक्सपांसन था, माया था। और ये बात यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, वहाँ से अंतर्धान हो गए। अगर ये अंधे लोग ये पढ़ पाए तो ठीक है, ये अंधे लोग इतना दिमाग कचरा गंदगी भर गया है, ये नीच लोग पढ़ते ही नहीं है, वहाँ से अंतर्धान हो गए। लिखा है, ये मलेच्छ नीच लोग पढ़ते ही नहीं, मलेच्छ नीच लोग। अब क्या ही करो, कंट्रोल नहीं होता, वहाँ से अंतर्धान हो गए। तो कैसे भगवान विष्णु सहवास करते? क्योंकि भगवान विष्णु जैसे ही पति को जीवित किए, वहाँ से अंतर्धान हो गए, पति को जीवित करके अंतर्धान हो गए वहाँ से। घोंचू, वहाँ ये नहीं लिखा है कि वहाँ पे रहे। अगर ये नहीं लिखा रहता, उन्होंने पति को जीवित किया, उस पर प्रसन्नता पूर्वक से, ठीक है, वहाँ से अंतर्धान हो गए। घोंचू, ये देख क्या लिखा है, वहाँ से अंतर्धान हो गए। अंधा पढ़ भी नहीं सकता, इतना बड़ा अंधा आदमी है। पति को जीवित करके वहाँ से अंतर्धान हो गए, पति को जीवित करके वहाँ से अंतर्धान हो गए। क्या बोलो, अब आप ही बताइए। साफ साफ लिखा है कि मुनि रूप। अब माया क्या होता है ना, जैसे आप एक पत्थर है, वो पत्थर आपको लगेगा कि ये पत्थर एक गुलाब जामुन के जैसा है, आप उसको खा भी रहे हो, लेकिन वास्तव में पत्थर ही है। तो माया का अनुभूति ऐसा ही होता है।
ये माया का अनुभूति ऐसा ही होती है। इसका आगे भी ये वर्ड्स में क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि तुमने अपनी माया से जिन 2 पुरुषों को दिखाया था वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। माया से जिन 2 पुरुषों को दिखाया था, उन्होंने माया से 2 पुरुषों को दिखाया था। उन्होंने माया का रूप धारण करके जो 2 पुरुष को दिखाया था, उन्होंने माया का रूप धारण करके 2 पुरुष को नहीं दिखाया था। उन्होंने माया से जिन 2 पुरुषों को दिखाया था, एक तो जालंधर ही है, माया से जिन 2 पुरुषों को दिखाया था, क्योंकि वहाँ से तो विष्णु अंतर्धान हो गए ना, वो तो गायब हो गए। जैसे ही माया जालंधर का उन्होंने निर्माण किया, पति को जीवित कर दिया। कैसे जीवित किया? माया जालंधर बन के, तो विष्णु तो अंतर्धान हो गए ना। अगर सच में भगवान विष्णु सहवास कर रहे होते तो वृंदा को क्या बोलना चाहिए था? मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया, तुमने अपनी ही माया का आश्रय लेकर जालंधर का वेश धारण किया था। जालंधर का तो वेश भगवान विष्णु ने धारण ही नहीं किया था। जालंधर जो जालंधर जो वृंदा के साथ सहवास करी है, वो तो माया जालंधर है। ये पढ़ते ही नहीं है ठीक से, बस चेरी पिकिंग करके कुछ भी। देखिए कैसे तोड़ मरोड़ के बोल रहा है, बोल भी रहा है वो चीज़, लेकिन अंधा गंवार आदमी पढ़ता भी नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देगा बस, इसमें पातिवत प्रायण बोल देता हो, ठीक है। इसलिए भगवान विष्णु ने माया जालंधर ये लिखा है। भगवान विष्णु तो यहाँ से अंतर्धान हो गए, अभी भी नहीं देख लो, वहाँ से अंतर्धान हो गए थे वो। अब देखिए, अभी पढ़िए, तुमने अपनी माया से जिन 2 पुरुषों को दिखाया था, माया में 2 पुरुषों को दिखाया था, ऐसा नहीं, माया से जिन 2 पुरुषों को दिखाया था, साफ साफ पता चलता माया है। तुम भी पत्नी से दुखित होकर अब ये सब बातें लिखा। अब यहाँ पे देखिए, मुनि उस समय उसकी उत्तम गति देखने वाली इच्छा वाले ब्रह्मा आदि देवता अपनी भार्याओं के साथ आकाश मंडल में स्थित उसी देवेंद्र पत्नी की परम ज्योति देवताओं के साथ देखते देखते ही शीघ्र अदृष्ट हो गई और शिवा पार्वती के शरीर में उस वृंदा का तेज विलीन हो गया। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने जय जय की ध्वनि की। है मुनि, इस प्रकार कमल नैमी की श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पातिव्रत्य के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त किया। उस समय हरि ने उसका स्मरण करके उसकी चिता को मूसलधरी को धारण करके, देखिए इतना सुंदर तरीके से बताया गया, धारण करके देवता और सिद्धों के ज्ञान देने पर उनको कुछ शांति नहीं मिला और वहीं पर स्थित हो गए। देखिए मतलब इतना प्रेम है, और वृंदा वैसे पत्नी भी है भगवान की, ठीक है, वो वहाँ से अंतर्धान हो गए थे। अब देखिए उस कितना सुंदर प्रेम है भगवान के प्रति। अब आप ये देखिए, माया क्या होती है। एक एग्जाम्पल, प्रभु शिवजी ने बलशाली उस जालंधर के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने श्रेष्ठ बाणों से बड़ी शीघ्रता से काटकर गिरा दिया। त्रिभुवन संहार करता शिव के लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं थी। तदंतर अद्भुत पराक्रम वाले शिवजी को देखकर जालंधर ने उन्हें मोहित कर दिया और माया का पार्वती बनाया। देखिए ऐसा होता है, शिवजी ने रथ पर स्थित बंधी हुई विलाप करती हुई एवं शुभ तथा निशुम्भ के द्वारा मारी जाती हुई पार्वती को देखा। तब वह स्थिति वाली पार्वती को देखकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए शिवजी सामान्य जनों से तरह अत्यंत व्याकुल हो उठे। इसी प्रकार से ये माया वाला रूप सब है, इसी प्रकार से वो ऐसे रूप धरते। अब दूसरा, अगर सच में अगर इतना ये तुम्हारा चूल मच रहा है ना भगवान विष्णु के प्रति, तो ये पढ़ ले महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 149 गीता प्रेस। तेरे पास पीछे गीता प्रेस है, कहाँ महाभारत होगा? ये महाभारत है। ये महाभारत उठा के पढ़ और देख क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़। उस जन्म मृत्यु आदि 6 भावों के विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर, ठीक है। अब देखिए, महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करके मनुष्य सब दुखों से पार हो जाते हैं। अब आप देखिए वापस, ये देख उठा महाभारत और देख पढ़, ये वर्ष देख लो, ये पढ़ लेना, रेफरेंस दिया हुआ, ये पढ़ो। काम, क्रोध, भय, स्वप्न, स्नेह, अधिक भोजन, वैचित्य, व्याधि, आलस्य और लोभ से उन दोषों के नाम है। इनमें लोभ 10वां दोष है, देख लीजिए, ठीक है। और अभी आप और देखिए, ये भी पढ़ लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम में लिखा है, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, स्थिर वरध्रुव, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, मतलब जो अत्यंत स्थिर है। अब देखिए, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि विष्णु सहस्त्र वापस लिखा है कि सब समय समस्त विकारों से रहित,
ठीक है। फिर अभी और देखिए, रेफरेंस देता जा रहा हूँ, देखते रहिए। काम, क्रोध, भय, स्वप्न, स्नेह, अधिक भोजन, वैचित्य, व्याधि, आलस्य और लोभ से उन दोषों के नाम हैं, और इनमें लोभ 10वां दोष है, देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए अच्युत 6 भाव विकारों से रहित, जल को एकत्र रखने वाले, काम, क्रोध, भय, स्वप्न, स्नेह, अधिक भोजन, वैचित्य, व्याधि, ये 3 दोषों के नाम है, देख लीजिए। और देखिए सहिष्णु, पाप रहित, उनको विजय, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि गुणों से भरकर। ये देखिए, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म के आचरण करने के लिए, संपूर्ण धर्मों के आधार, सत्य स्वरूप। ये देखिए मूर्ति रहित, निराकार, सब प्रकार के निष्पाप। ये देखिए आत्मस्वरूप, परम शुद्ध, निर्मल। ये देखिए पवित्र आत्मा, परम श्रेष्ठ, नित्य शुद्ध भक्त, मुक्त स्वभाव, सभी विनाश को प्राप्त ना होने वाले, कभी विनाश को प्राप्त ना होने वाले। देखिए मनोहर, कृपाकृप से युक्त, परम सुंदर आँखों वाले, अति कोमल, परम सुंदर, ये परमानंद स्वरूप, जीते हुए मन वाले, सच्ची कीर्ति वाले, सब प्रकार से संशयों से रहित। देख लीजिए, देखना चाहिए। इसके पीछे महाभारत है ना, एक बार उठा के पढ़ ले इसको। विरज, रजगुण तमोगुण से सर्वदा शून्य, वीर, पराक्रमशाली, धर्म स्वरूप, धर्म विदुत्तम, समस्त धर्मों में उत्तम। अभी और देखिए परमात्मा में आरूढ़ व्यक्ति को इच्छा के लिए धर्म रूप सीढ़ी वाले, वृषोद्धर, अपने उदर में धर्म का धारण करने वाले। देख लीजिए सततवान, बल, वीर, सामर्थ्य आदि समस्त तत्वों से संपन्न, सत्य भाषण स्वरूप। ये और देखिए फिर यहाँ जयंत, शास्त्रों को पूर्णतः जीतने वाले, सर्व विजय, पॉज करके रेफरेंस देखते रहिएगा। सर्व विजय, सब कुछ जानने वाले और सब कुछ जीतने वाले। ये भी देखिए दुर्जय, किसी से जीतने में ना आने वाले, अजीत, किसी के द्वारा ना जीते जाने वाले। ठीक है, फिर देखिए और देखिए रेफरेंस देखते रहिए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य से संपन्न, ओंकार स्वरूप, स्पष्ट अक्षर वाले। फिर ऋक, साम, यजु के मंत्र स्वरूप। आप ये सब पढ़ लीजिए। और ऐसे ये अनंत है। सत्य स्वरूप, समय, समस्त विकारों से रहित, धर्ममय काम करने वाला, फिर धर्म की स्थापना करने के लिए ग्रहण करने वाला। और देखिए प्रणव, सोमकार स्वरूप। ये सब पढ़ते रहिए आप, ये सब पढ़ते रहिए और इसके बातों में मत विश्वास करिए। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।